वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर, आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और यहाँ पर आए लोगों के साथ हम चिट चैट कर रहे हैं, मज़े की बातें कर रहे हैं। यकीनन आप लोगों को मज़ा आने वाला है आज के शो में। तो वीवर्स, एक अच्छी बात के साथ इस शो का आगाज़ करेंगे। वो अच्छी बात यह है कि हर शख्स ना अपनी बताई हुई कहानी में मुखलिस होता है। आप किसी एक शख्स से सुनते हो कि कोई दूसरों की बुराई कर रहा होता है, वही शख्स जो इसकी बुराई कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो ठीक होगा। तो हर शख्स अपनी बताई हुई कहानी में ठीक होता है। इसलिए आप लोग किसी पर भी अंधाधुंध यकीन मत कीजिए कि कई ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं कि अपने दोस्त की बात सुनते हैं और तीसरे बंदे से बिला वजह की जो दुश्मनी डाल के बैठ जाते हैं, जबकि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप किसी के कहने पे भी आप यकीन नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद आजमा ना लो। इसी एक अच्छी बात के साथ इस शो का आगाज़ करते हैं, लोगों के साथ चिट चैट करते हैं, मज़े की बातें करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबीन। क्या करते हो? मैं सलमे में जॉब करता हूँ। मुबीन, आप मुझे बताइए कि टैलेंट क्या है आप में? मैं सॉन्ग वगैरह गा सकता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुबीन, आप मुझे बताओ, अभी तक की ईजाद आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बेस्ट ईजाद कौन सी थी? बेस्ट ईजाद दुनिया में सबसे बेस्ट ईजाद कह रही हैं? ऐसी कौन सी है जो आपके नज़दीक सबसे बेस्ट है? कि मुल्की हालात बेहतर हो जाएं। ये है कि जो आपस में ये जंग का दे, ये आपस में बड़ा अच्छा हो जाए मामला। चलें जी। अच्छा, आपसे ना मैं एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो वो मीठा होता है, उसे पका लेते हैं तो वो कड़वा हो जाता है? पपीता। इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, एक फल है उसको पका लेते हैं, ठीक है। हलवा कद्दू। चलें फिर आप ऐसा कीजिए कि आप गाना ही सुना दीजिए। गाना ही सुना दो। कौन सा? बिलाल सैद का सुना दो। रांझे मच्छियाँ चुदाइया 12 साल, डोली लैके घर बेरिया के नाल, तू मेरे ते भी पुछया सवाल के सहबा दस केरी गलो चलिए तू चाल, हाल मजनू दा होया बेहाल, ससी पूनू की मैं देवा में मिसाल, ओ मेरे के जेरे भी जमाने ओ नवे ओ पुराने इश्क वाले आंदा होया बुरा हाल, या वखरा ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, मैं दर्दा वफा की ओनू मिलनी सजा में के। नाइस, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा गाया आपने। कुछ बोल जो थे अल्फाज मुझे कर दिए, लेकिन वो मज़े के लिए। चलिए कोई बात नहीं जी। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी लेडी मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आई एम फातिमा बारी। क्या करती हैं आप? मैं आम बातों की तरह आपसे कहूँगी हाउस वाइफ। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, लोग बहुत इजी लेते हैं कि जी हाउस वाइफ ही हैं, जो जिम्मेदारियाँ वो निभाती हैं वो, हाँ जो मतलब जॉब भी कर रही होती हैं, प्रोफेशनल जो होती हैं, वो उनके लिए ज़रा डबल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम बटे होते हैं। हाउस वाइफ पे सभी डिपेंड कर रहे होते हैं। हाँ, तुम्हें तो इसका भी पता होना चाहिए, तुम्हें उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, तुम्हें उन चीज़ों का। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ना बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मेरा ख्याल है ठीक है, रीज़नेबल है। ठीक है। आपसे फिर मैं एक सवाल पूछती हूँ, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा है, पका हो तो कड़वा होता है? ये कच्चा हो तो मीठा, पका हो तो कड़वा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरी कॉमन सेंस बहुत ख़राब है। चीज़ें जो ब्लू होती है फिर उसको आधा करते हो तो वो ग्रीन हो जाती है। कैसी होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैसे तो ब्लू होती है, ठीक है, लेकिन उसको आधा करते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है? आई एम अगेन सॉरी। ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सब भागते हैं। कोई नोट तो नहीं? बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा क्रेज़ीएस्ट इवेंट या जो चीज़ आपने की हो, आपको लगा हो हाँ मैंने कुछ क्रेज़ी किया अपनी लाइफ में, कभी कुछ क्रेज़ी किया? क्या मतलब ये कि मैंने कोई बेहतर अचीवमेंट? आप अचीवमेंट नहीं कह सकते इसको, क्रेज़ी होता है। लाइक बच्चे, अभी एक लड़की गई थी, वो मैंने उनसे जब ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैं बचपन में लोगों की बेल बजा के भाग जाती थी और वो मुझे लगता था मैंने कुछ क्रेज़ी किया है। आई एम क्रेज़ी और नॉट?
जी हाँ, यस आई डिड दैट। अभी मैंने किया है। मैं 5 दफ़ा एक सूट चेंज कर चुकी हूँ। करे फ्रेंकली स्पीकिंग, जो कि नाज की इसलिए कि मुझे लग रहा है ये कलर सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये ज़्यादा राइट है, ये नहीं है। और मैंने 5 चक्कर अमाना मॉल के काटे हैं। ना करे, मतलब एक ही दिन में अभी कोई मेरे लिए आई एम क्रेजी। आपने कहा है किस में? वाकई इसके अलावा भी कोई, जैसे आपने ये चीज़ बताई। आई एम एक्सट्रीमिस्ट। मैं उसमें ये है कि मैनेजमेंट, या आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा लिटिल बिट नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रेजी। एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप मुझे बताइए कि वो क्या है, आपको लगता है कि इजाद एक दुनिया में ऐसी इजाद जो आपको लगता है बड़ी कोई ख़ास इजाद हुई है, सबसे अहम इजाद हुई है अभी तक आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक सबसे अहम इजाद और सबसे परेशान कुन इजाद मोबाइल। क्यों परेशान कुन? इसलिए कि जितना उसका फ़ायदा है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों ने अपने आप को वो चलते चले जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, सबको छोड़ दिया। और उसके बाद उनसे पूछो आप कैसे, वो कहते हैं मोबाइल। आप कब आएंगे? मोबाइल। हम मोबाइल ठीक नहीं है। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है, उसका एक ही जवाब है, मोबाइल। बस तो बड़े परेशान होते हैं। कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को करना चाहेंगे? मैं तो यंगस्टर को यही एडवाइस करूंगी। वैसे तो बहुत सारी इस वक्त में एडवाइस करना बिल्कुल यूज़लेस ही हो जाता है। वो ये है कि मोबाइल छोड़ दें, बस। नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ सकते तो वो किसी वक्त में खुद उनको पे करना पड़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं महसूस कर रही। बहुत से पेरेंट्स को यही परेशानी होती है कि उनकी औलाद, उनके बच्चे फ़ोन इतना क्यों यूज़ करते हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनॉय करती है। आप मुझे बताइए कि आप में टैलेंट क्या है? अभी मैं आपको गुनगुनाते देख रही थी, अगर आप अभी गुनगुना देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि मैं लोगों को खुश रखती हूँ। ज़बरदस्ती, क्या बात है। और ये सबसे मुश्किल चीज़। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सब मेरे रिश्तेदार हैं। एवरीबडी लव्स मी। वो मुझसे 1% अप करते हैं, मैं उनसे 1000% ज़्यादा करती हूँ। इसलिए मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, सब मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये एटीट्यूड, ये आपने ये चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, कब से शुरू किया? एक मेरे ख्याल में एक तो होता है कि आपके बाय बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बाय बर्थ होती है। उसके बाद ये होता है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है, या तो वो आपको उसमें लाइफ में आपके एडवेंचर्स ऐसे आते हैं, या तो आप चले जाएंगे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में। और कभी कभी वही एडवेंचर, वही आपके मिस है, वही आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देती है। हमने भी अप एंड डाउन ज़िंदगी में आदमी बहुत देखता है, लेकिन मैंने हमेशा यही किया है कि जितने मेरे अप एंड डाउन्स आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें बेटर अचीवमेंट करूँ, उससे अच्छा पॉजिटिव उसकी तरफ जाऊँ। ज़ाहिर है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता तो कहीं ना कहीं पे की है। सबसे बड़ी बात है कि आई एम गेटिंग, मैं हासिल कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं बहुत कुछ हासिल कर रही हूँ, ना होने के बावजूद भी। बहुत ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गाना गाइए। आइए, वो गाना गाने के अंदर तो मैं बिल्कुल पुअर हूँ, वो तो मैं कभी कुछ सुनने वाला नहीं है, तो फिर आराम से निकल जाती है। चलिए जी, अभी आप गुनगुना रही थी ना, क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा। एक ही गा रही हूँ, कब जाए आएगा इमरान। चलिए ठीक है। खाने में आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? नॉट वेरी गुड, लेकिन नॉट बैड। मैं अपना टाइम जो है उसको किल कर सकती हूँ बेहतर खाना का। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से इनके लिए गिफ्ट हैम्पर है, इतनी अच्छी एडवाइसेस के लिए। लीजिए। वेलकम जी। ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह सी यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अंस। अंस? जी, अंस, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? डॉक्टर MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर बनने का प्लान है। अच्छा अनस, आप मुझे ये बताइए कि कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रेज़ी किया है, आपको लगे कि हाँ ये मैंने क्रेज़ी किया है, ये कुछ डिफरेंट था मेरी लाइफ में? कभी नहीं, मतलब कि ज़्यादा इंजॉय, मतलब कि टूर वगैरह पर किया हो ज़्यादा, मतलब कि ट्रिप्स पर जाना आपके नज़दीक थोड़ा सा वो क्रेज़ीस्ट है? जी ठीक है जी, मतलब कि लाइफ में ट्रिप्स पर जाके आपने ऐसा क्या किया जो क्रेज़ी था? ट्रिप्स पर तो बहुत से लोग जाते हैं। ज़्यादा ये है कि वो जो ना, मतलब कि उधर एक तो होता है ना, दूसरा कि हम
एक दूसरे के साथ मतलब कि करते हैं, डिस्कस वगैरह करते हैं। मगर मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ जाके ना मुझे ऐसे मतलब कि लोगों से मतलब कि मिला, कुछ सीखने को इसमें आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। सीखने को मुझे मिला, कुछ ना कुछ सीखने मतलब कि वहाँ क्या के सीखने को मिला है, लाइक ट्रिप्स पे जाके क्या सीखने को मिला और कैसे सीखा? ये सीखने को मिला कि मतलब कि इंटरटेनमेंट मतलब कि दूसरा जो होता है ना कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब कि एक हो गया वहाँ जाके इंटरटेनमेंट हो गया, जो दूसरे जो होते ना लोगों के साथ। हाँ, आप ट्रिप्स पर जाते हो, इनके ये असल में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मैं आपकी जगह कर देती हूँ कि ये जब ट्रिप पर गए तो इन्होंने लोगों के साथ उठना बैठना, जो आपके अननोन लोग होते हैं जो अक्सर नहीं भी जानते आपको, ट्रिप पे आप बहुत से इस तरह के लोगों के साथ जाते हो जिनको आप नहीं भी जानते हो, आपका फ़र्स्ट ट्रिप होता है उनके साथ, तो आपको कम्युनिकेट करने का, लोगों के साथ रहने का मौका मिल जाता है। और मेरी टीचर ने ना मुझे एक दफ़ा एक लेसन दिया था, बल्कि जब हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहा था तो मेरी टीचर ने कहा था कि इस ट्रिप से आपको पता लगेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं है। और लिटरली ऐसा ही हुआ। उस ट्रिप पे जो मेरे वाकई दोस्त नहीं थे वो सेपरेट हो गए थे और जो मेरे वाकई दोस्त थे वो मेरे साथ रहे थे। तो ये चीज़ें आपको सिखाती हैं, आपको एडवेंचर करने चाहिए लाइफ में। लेकिन मैं पूछ रही थी क्रेजीएस्ट थिंग आपने अपनी ज़िंदगी में क्या की है? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं ऐसा मतलब कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में कौन सी ऐसी ईजाद है जो सबसे ख़ास है, सबसे अच्छी ईजाद हुई है? अच्छी याद हुई है। नहीं पता। नहीं पता। एक इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप मुझे बताएं अभी तक कौन कौन सी चीज़ों की ईजाद हुई है? अभी तक अच्छी को छोड़े। मुख्तलिफ चीज़ों की याद हुई है। जैसे कि मतलब कि साइंसदान पहले कुछ भी नहीं था, जैसे एयरप्लेन हो गया, ऐसे गाड़ी गई, ऐसे बाय एयर ऐसा कुछ सीन नहीं था। जैसे आस्ता आस्ता दुनिया तरक्की, साइंस तरक्की कर रही है, तो ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों की कर रही है, याद कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है आगे। तो अब डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं इसमें, तो अब कौन कौन सी बताई जाए इसमें? कौन कौन सी बताई जाए? ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, वो कौन सा जानवर है जो अपने ज़ुबान से अपने कान साफ़ करता है? अपनी ज़ुबान से अपने कान साफ़ करता है? डॉग। डॉग। मंकी। फ्रॉग। नहीं, क्या शेयर करोगे? गाना गा लेते हो? गाना क्वेश्चन ही पूछने, आप क्वेश्चन ही पूछने, जी, क्वेश्चन ही पूछने। आप गाना गाइए। क्वेश्चन तो आपसे बहुत पूछे, आप जवाब तो ठीक से दे नहीं रहे, किसी का आपने जवाब ठीक से नहीं दिया। कंफ्यूज हो। आप में टैलेंट है। हाँ, आपको इंसान ज़ाहिर है कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई मसला नहीं है। आप सामने उधर को कहीं भी देख लें, आप अपने फ्रेंड्स को मत देखिएगा वरना आप वाकई कंफ्यूज होगे। आपको साइड पे देख के गाना सुनाइएगा। समझो ज़रा, समझो इशारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा। थोड़ा और गाइए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना। हमने फजर की दुआओं में उसे मांगा है, उसे पाने वाला तहज्जुद का भवन था। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करते हैं, क्या उनमें टैलेंट्स हैं, और वो ये उनसे पूछा जाएगा कि उनके नज़दीक अभी तक की सबसे बेस्ट ईजाद क्या थी। देखते हैं लोग क्या आंसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वदो हराम जन्नत हलाल हादा तुबादा मन तगुसु फमन कसा जुलुम नुकसाना। वाह, ऐसे जवाब मुझे आज तक सलाम का किसी ने भी नहीं दिया।
नाइस। मुझे बताइए आपका नाम। मेरा नाम अशकिया किमियार गोविंदा पोली मारमी तबचन संजय दातरी अला स्किना कैप सीधो पंबीरी बल्कि कैंटीनी पंटोल की सिगुना पलना तमाम या लोलो पन फ्रिजो कोटे टपनाली बशीना डॉल्फिन स्किना कैप एंड चौधरी फखरुद्दीन वी मरबे 15 किलो 2 ट्रैक्टर वड्डे सलांसर। अच्छा, मुझे जहाँ तक आपका नाम समझ आया ना, ट्रैक्टर और सलेंसर। अच्छा, मैं ट्रैक्टर सलेंसर बताइए क्या शेयर करेंगे। मैं सब कुछ शेयर करूंगा जो आप कहेंगे। एमरजेंसी वार्ड मौके पे आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, शरीकों को पता चलेगा मुनव्वर ने भी शेयर किया है सिटी 42 के प्लेटफॉर्म पे। वो सिटी 42 किसी ने नहीं आज तक। वो ये ट्यू है, ये आपका ट्यूब है। अच्छा बताओ, ये जिस तरह आप बोल रहे हो, ये क्या हर किसी से आप इसी तरह ये बात करते हो या स्पेशली ये स्क्रीन के लिए? बस ये स्क्रीन के लिए ही है या मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, मेरा एक सोशल मीडिया वाला लहजा है, ये मेरा नजराना है, इधर आने का एक बहाना है और बोलने का यही बहाना है। ठीक है भाई, इन्हें बोलने का बहाना मिला है, फिर इनसे एक पहेली पूछ लेते हैं, देखते हैं इस पहेली का जवाब भी इसी तरीके से देते हैं या फिर गौर से सुनने की कोशिश करते हैं। वो क्या है जिसको आप अंधेरे में नहीं, सिर्फ और आप अंधेरे में ही देख सकते हैं, रोशनी में नहीं। वो क्या है हम अंधेरे में देख सकते हैं, रोशनी में नहीं। मेरा परछावा पड़ रहा है। हाँ, वो क्या है जिसे हम अंधेरे में ही देख सकते हैं, रोशनी में नहीं। वो क्या है? वो अंधेरा ही है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो कौन सी चीज़ है जो होती तो वो ब्लू है लेकिन उसको आधा करते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है? होती तो ब्लू है लेकिन उसे आधा करते हैं तो ग्रीन हो जाती है। आप थोड़ा सा ऑप्शन दे दे, क्योंकि पहले सवाल का जवाब मैंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन इसका जवाब थोड़ा रमक रमक के आहिस्ता आहिस्ता से शरीके से तरीके से देंगे और लोगों को भी इंतज़ार रहेगा कि सवाल का जवाब क्या होगा। ओके, इसका ना मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। हिंट इसका ये है कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। ऐसी चीज़ है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है, मर्द औरत, हर मुसलमान मर्द औरत या जानवरों को भी? तो नहीं ज़रूरत, इंसानों को ही ज़रूरत है आपके गुजारा करने के लिए। अच्छा, पहले ग्रीन होती है जब काटते हैं तो? पहले तो ब्लू होती है, आधा करो तो ग्रीन हो जाती है। खाने वाली है? नहीं। पीने वाली है? कपड़ा होता है? नहीं। ऐसी चीज़ जिसके पीछे जंगें होती रही हैं, लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। क्या आ रहा अब थोड़ा सा मशहूरी आई हुई है, मैमी पोपो पैंक। वेट है, वेट 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 नहीं आ रहा ना मुझे, मैं क्या करूं? चलिए फिर आप गाना सुनाइए। गाना सुनाऊं या और कुछ सुना दूं? जो आप शेयर कर सकते हैं, जो आपका टैलेंट तो आपका देख लिया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप गाना सुना सकते हैं या कुछ भी शेयर कर सकते हैं। चलें, जो आप कहेंगे मैं सुना देता हूँ मम्मी। मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल के शहीन, आपने शर्माना नहीं और घबराना नहीं है। सबसे पहले आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भैंस की आवाज़, छतरे की आवाज़ और एम्बुलेंस की आवाज़, तीनों आवाज़ें सुनाऊंगा और साथ लड़कियों की आवाज़ भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि भैंस की बात हुई है वो भी मोनस में आती है, इस वजह से मैं लड़की को भी साथ टच कर दूंगा। ये पहले भैंस की आवाज़ है। अगर मैं बात करूं छतरे की तो छतरा कुछ इस तरह बोलते हैं जिसे हम भेड़िया कहते हैं। अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस की, अगर भैंस और छतरा एक दूसरे को मिल जाए तो दिल कमज़ोर हो जाते हैं, दिल में दर्द डिस्को शुरू हो जाती है, तो फिर एम्बुलेंस एमरजेंसी वार्ड मौके पे डाउनलोड होती हैं, अपलोड होती हैं। नहीं सुना। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे
चंग मंगा कच्ची कोटी डायमंड पाई फिर हुआ तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई कितने ओ शम्मा किते ले गए सवेरे वे कितने ओ शम्मा किते ले गए सवेरे वे पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे हुन मैनू तक नहीं हुन मैनू तक नहीं जीवे मैं पराई शंग मंगा कच्ची कोठी डायमंड पाई फिर आ तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी एंटरटेनिंग इंटरव्यू रहा है आपके साथ। ये लीजिए जी सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रहमान। रहमान, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ रहे हो? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान शादी करनी है। शादी करनी है? अभी आपकी उम्र तो नहीं है शादी? इंशाल्लाह करूँगा ना, पहले जो फ्यूचर प्लान है लास्ट वही है। लास्ट वही है, ठीक है। चलें जी, शादी करनी ही चाहिए, ज़ाहिर है। फ्यूचर की बात करते हैं, मैं भी क्या कह रही हूँ, अभी आपकी एज छोटी है, उन्होंने फ्यूचर के ही मैंने पूछा, उन्होंने फ्यूचर का। अच्छा, लड़कों के से अक्सर फ्यूचर का पूछते हैं तो वो ना ये कहते हैं कि हमें कुछ बनना है, स्टेबल होना है और सब। ने शादी क्यों कहा? वैसे घर वालों को बहुत जल्दी आपकी शादी की या आपको? नहीं, मैंने तो ऐसे बस मजाक में बोला था। तो एक्चुअली मैं अभी सेकंड ईयर में एग्ज़ाम अभी रिज़ल्ट आया है तो वो पास किया है। तो अभी तो स्टडी करनी है, फिर फार्मेसी करनी है एक कैटेगरी में, और फिर मेरा प्लान है कि मैंने फार्मेसी बनानी है, और फिर इंशाल्लाह देखें क्या होता है। सही। आप मुझे बताओ, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है, पका हो तो कड़वा होता है? कच्चा हो तो मीठा होता है। बहुत मुश्किल है, आपने मुझसे वो कौन सी चीज़ है जो वैसे तो ब्लू होती है लेकिन उसको आधा करते हो तो ग्रीन हो जाती है? नहीं पता। नहीं पता, क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है? हाँ, पोइट्री करता हूँ मैं। मैंने अच्छा बनकर देखा है मगर लोग बुरा ही समझते हैं। किसी तरह उसे मैं मोहब्बत कर लूँ, किस तरह मैं किसी और से मोहब्बत कर लूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा कोई प्यारा नहीं लगता। उसके बाद हमने फजर की दुआओं में उसे मांगा है, उसे पाने वाला तहज्जुद का भवन था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनस। अनस, क्या करते हो? सेकंड ईयर। अनस, आप मुझे बताओ, अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बहुत क्रेज़ी किया? क्रेज़ी तो नहीं किया, वैसे मस्तियाँ तो बहुत किया फ्रेंड्स के साथ, कभी कहीं जाके कभी कहीं जाके। ये माना मोल हमारा मतलब कि 10-12 बार आ चुके हैं। उसके बाद हम आज तो फ्राइडे था, उधर क्या कहते हैं उसे, फैमिली डे था, में उधर नहीं गए। तो फ्रेंड अभी आ रहे हैं, उन्होंने से ट्रीट लेनी है, वो आ ही नहीं रहे, टाइम ही नहीं, टाइम काफ़ी हो गया, वो आ ही नहीं रहे अभी। अच्छा, मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसी मस्ती आपने की हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, किसी को नुकसान हुआ हो या कोई बहुत खुश हुआ हो? नहीं, ऐसी मस्ती तो नहीं की, क्योंकि दिल दुखाना मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं किसी को खुश किया है कभी? खुश की तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, वो क्या है जो अंधेरे में तो देखा जा सकता है मगर रोशनी में नहीं? रोशनी में नहीं देखा जा सकता। कोई हिंट वगैरह दें मुझे आप। गौर करें इस पे, वो क्या है जो अंधेरे में देखा जा सकता है लेकिन रोशनी में नहीं देखा जा सकता? तो ठीक है, आंसर किया आपने। क्या शेयर करोगे? जी, शेयर क्या करोगे? टैलेंट? नहीं, टैलेंट तो नहीं है, वैसे ही मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे शौक है, मेरे ग्रुप है पोइट्री के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे नहीं, ऑडियंस को सुना रहे हैं बेसिकली। अपने मनपसंद शख्स को ऑनलाइन देखने का भी अपना ही मज़ा है, भले बात ना हो लेकिन दिल खुश हो जाता है। ठीक है अनस, अच्छा लगा आपसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर ही है हमारे पास, ये लीजिए। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं में जाइएगा, हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मोहब्बत दिल का रिश्ता है जो है तौहीद पे कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। पहले मैक्रोनी को सबसे पहले उसको बॉईल कर लें, फिर चिकन लेके चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद उसको फ्राई कर लें।
वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों की तरह चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्रेज़ी क्या किया है। क्रेज़ीस्ट थिंग उनसे पूछेंगे, देखते हैं लोगों ने क्या ऐसा क्रेज़ी किया लाहौर के उन्हें, देखते हैं वो क्या आंसर करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अस्मा कैसे? अस्मा, क्या करते हो? मैं नर्सिंग करती हूँ। नर्सिंग करते हो। अस्मा, कभी ऐसा हुआ है हेक्टिक रूटीन से तंग आके आपने कुछ बहुत ही कुछ क्रेज़ी सा कर दिया हो? नहीं, बहुत मुझे इसमें इंटरेस्ट था तो मैं बहुत मतलब दिल लगा कर काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब तक हूँ मैं इसमें बहुत अच्छे से काम करूँगी। अच्छे से काम करेंगी। अच्छा, नर्सिंग के लिए आप में वो जज्बा होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप वाकई आप ऐसे धक्के से नहीं आ गए इस फील्ड में। इसके लिए एक जो जज्बा, एक पैशन चाहिए। इसमें ज़रूरत होती है कि आपका जो पैशन है वो ही आपका प्रोफेशन होना चाहिए, स्पेशली इस तरह के फील्ड्स के लिए, क्योंकि इसमें आपके लोगों की केयर करनी होती है। अच्छा अस्मा, आपने कभी कोई ऐसा वाक़या कोई कुछ क्रेज़ी सुना हो, देखा हो इस अपनी फील्ड से रिलेटेड, या वैसे अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ क्रेज़ी किया हो? नहीं, ऐसा कोई ख़ास मुझे हुआ नहीं है। बस ये है कि मैं बस अपने फील्ड को लेके बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। कोई अपनी जॉब से इतना भी खुश कैसे हो सकता है? वरना अक्सर लोग जॉब जो कर रहे होते हैं, कभी इंसान कोई खुश नहीं, कम ही लोग होते हैं जो खुश होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वैसे आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा इवेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? इवेंट किस लिहाज से आपको बताऊँ? कुछ फ़नी होना चाहिए। फ़नी होना चाहिए। फ़नी ये कि अभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को एक नई वो आइस वाली जो है ना वो खिलाई है, तो इनको तरीका नहीं आ रहा था खाने का, तो बड़ा हमारा फ़न हुआ है। मैंने इनको सिखाया। उसके बाद मतलब बहुत हमने फ़न किया, हमने वीडियोस वगैरह बनाई है, बहुत इंजॉय किया। हम बाहर घूमने फिरने आए हुए थे, मैं इनको आज अपने साथ लेके आई हूँ। मेरी सैलरी आई है तो मैंने कहा चलो फिर मैं तुम्हें इंजॉय करवाती हूँ। जी, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। सैलरी आने में फ़ौरन से दोस्तों को ट्रीट देने के लिए। अच्छा, आपसे ना मैं एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है, वो क्या है, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो क्या है जो अंधेरे में तो नज़र आ सकता है लेकिन आप उसे कभी भी रोशनी में नहीं देख सकते? क्या होता है, अंधेरे में चांद ही नज़र आता है मेरा रात को। नहीं आ रहा मुझे। वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू है पर उसको आधा करो तो वो ग्रीन हो जाती है? ब्लू होती है, आधा करे ग्रीन हो जाती है। क्या होती है वो? नहीं आ रहा। कोई टैलेंट है आप में जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं गज़ल सुना देती हूँ आप लोगों को। मैं सुनाती हूँ आपको एक गज़ल। मोहब्बत दिल का रिश्ता है जो है तौहीद पे कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। मुकम्मल दो ही दानों में ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। क्या बात है जी, बहुत मज़ा आया इनकी गज़ल सुन के। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि दुनिया में अभी तक की सबसे बेस्ट ईजाद कौन सी थी? मोबाइल। मोबाइल क्यों? क्योंकि ये हमारे मतलब फ्री टाइम में बहुत हेल्प करता है। मतलब हम कुछ भी इस पे दें, एंटरटेनमेंट ये वो, हम बोर होने तो हम कुछ भी देख सकते हैं। मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव वे से यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी है पड़ी। तो मैं आपको भी मैसेज दूंगी कि सबको मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप इसका अगर कोई ये हमें मिली है ईजाद तो हम इसका मतलब अच्छे से यूज़ करें और पॉजिटिव यूज़ करें इसका, हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करें इसका। कोई अच्छा, सभी लड़कियाँ कोई ना कोई टोटका करती हैं, आप कोई देसी टोटका करते हो जो उससे आपका इफेक्टिव रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए। वेलकम। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं, इनमें क्या टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मिनाहिल। नहीं, मिनाहिल। क्या करते हो? पढ़ती हूँ, सेकंड ईयर। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मैंने पुलिस में जाना है। पुलिस में जाने का प्लान है। ठीक है, आपको क्या लगता है पुलिस में जाने के लिए किन टैलेंट्स का होना आप में बहुत ज़रूरी है? मैं मतलब फिज़िकली मुझे अच्छा होना पड़ेगा।
स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ऐसा शोबा है जहाँ पे बहुत से मर्द हज़रात होते हैं। तो लड़कियाँ अगर अपने जो पैशन है या अपने शोबे हैं या अपनी इस तरह की जॉब चूज़ कर रही होती हैं, उसके लिए उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उन्हें उतरना चाहिए। लाइक उनके जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा करेजियस होना, कॉन्फिडेंट होना, इन सब चीज़ों का। आप किससे इंस्पायर्ड थी कि आपने कहा कि मुझे एक पुलिस में जाना है और इस तरह से कुछ बनना है? मतलब मेरे चाचू के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ना, तो हमारे घर आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से ठीक है। तो वो कोई टिप्स आप? पुलिस की पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। लेडीज़ होती भी कम है, तो ज़ाहिर है आप अगर बन जाते हो कोई भी SP SSP लेडीज़ बनी, इतनी उनकी पार लगती है, ऐसा उनका जो है रोब लगता है। अच्छा जी, इनसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू है पर उसको तोड़ो तो वो ग्रीन हो जाती है? ब्लू होती है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ग्रीन हो जाती है, मतलब होती ब्लू है और तोड़ो तो ग्रीन हो जाते हैं। नहीं पता, गैस करो, कोशिश करो। ब्लू होती है और तोड़ो तो ग्रीन हो जाती है। नहीं। वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान से अपने कान साफ़ करता है? ज़राफ़ा। बिल्कुल ठीक आंसर किया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन तुमने ठीक किया है। अब मनाहिल से पूछ लेते हैं कि इनमें क्या टैलेंट्स हैं, इनको क्या लगता है, क्या शेयर कर सकते हैं? आप बताओ, आप क्या शेयर कर सकते हैं? अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छी करते हाँ हैं। ठीक है, कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली? माइक्रोनी। पहले माइक्रोनी को सबसे पहले उसको बॉईल कर लें, फिर चिकन लेके चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद उसको फ्राई कर लें चिकन को। फिर जो आपने जो वेजिटेबल्स आपने डालनी है उसके हिसाब से आप अपने वेजिटेबल्स रख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर फिर आपने माइक्रोनी के अंदर केचप, मायोनीज़ जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल के चिकन फ्राई करके उसको मिक्स कर लें, और साथ वेजिटेबल्स को ऑलिव ऑयल में फ्राई करके और उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल लें तो वो और अच्छी हो जाती है। और फिर सारा कुछ मिक्स करके आप सर्व कर सकते हैं। मीठी डिशेस में से कौन सी डिश आपको बनानी आती है बहुत अच्छी? खीर? वाह। अच्छा, खीर बनाना कहा जाता है कि एक मुश्किल रेसिपी है, ये बनाना मुश्किल होता है। देखते हैं कि मनाहिल आज खीर की रेसिपी कैसे शेयर करती है। सबसे पहले दूध को लेके उसको अच्छी तरह काट लें, उसके अंदर 2-3 इलायचियाँ डाल लें, और मीठे के हिसाब से आप अपने लिए वो इसके अंदर चीनी डाल लें। चावल को अलग से बॉईल करके ग्राइंड कर लें, उसके बाद चावल डाल के और उसके अंदर चम्मच चलाते रहें और खीर तैयार हो जाएगी। और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स दे के और सर्व कर लें। अच्छा, जिस तरीके से ना लोग रेसिपी बताते हैं, कुछ भी बता रहे होते हैं, वो लगता बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है ना। मुझे प्रोसेस पता है, मेरी मामा बनाती हैं और मुझे लगता है 3 से 4 घंटे लग जाते हैं खीर बनने में। हाँ, तो चम्मच चलाना पड़ता था वरना नीचे ना लगे। नीचे ना लगने तो वो चम्मच को हिलाने पड़ता रहता है। ओके, आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई क्रेजीएस्ट थिंग जो आपने अपनी ज़िंदगी में की हो और आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ क्रेज़ी किया है। क्रेज़ी तो लोगों की बेल बजा के भागे हैं ज़्यादा। अच्छा, ये क्रेजीएस्ट थिंग जो ना सभी पाकिस्तानी बच्चों ने की होती है कि बेल बजा के भागना। और इस लाइट जाती थी और फिर हम गली में पूरे सारे गली में छुपन छुपाई बच्चे खेलते थे, और लाइट आने से पहले पहले हम ये काम कर देते थे। सही, बेल बजा के घर भाग गए। मनाहिल, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप लोगों को करना चाहते हैं? आपको लगता है लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लड़कों के लिए? लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। आजकल के इलाके में उन्हें जो फेस करना पड़ता है ना, आजकल बहुत कुछ लड़कियों को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जो लड़कियां बेचारी दब जाती हैं, डर जाती हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो डर जाती हैं, कोई लड़का उन्हें छेड़े वो डर जाती हैं फ़ौरन, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए, मुँह पर रख के एक दे ज़ोर से। जी, इनका ये कहना है कि लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ इनको इजाज़त देते हैं और सिटी 42 की तरफ से क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर इनके लिए लीजिए मनाहिल। अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स आपको बता देते। एक सवाल मैंने ये पूछा था, ऐसे कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान से अपने कान साफ़ करता है? वो है जिराफ। वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू है लेकिन उसे आधा करते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है? वो चीज़ है 1000 का नोट। वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो कड़वा होता, मीठा होता है, पका लेते तो कड़वा हो जाता है? वो है पाइनएप्पल। वो क्या है जिसके आप अंधेरे में तो देख सकते हो लेकिन आप उसे रोशनी में नहीं देख सकते? वो अंधेरा इटसेल्फ, जिसे आप अंधेरे में देख सकते हो। तो व्यूअर्स, ये सवालात के जवाब थे। यकीनन आप लोगों ने शो को एंजॉय किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अच्छा, जहाँ तक लोगों से पूछा गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्रेज़ी क्या किया, तो ऐसा कोई ख़ास किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन मज़ा होता है सबसे बात करके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।